ऐसा जो हम बात करेंगे आर्टिकल 22 की। ये मेरा फेवरेट आर्टिकल में से एक है। अच्छा, जो मेरे को समझ में आया था वो फेवरेट, और जो नहीं समझ में आया था वो बेकार आर्टिकल है। ठीक है, तो ये मेरे को अच्छे से समझ में आया, तो इसके बारे में बात करेंगे आर्टिकल 22 की। तो आर्टिकल 22 क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए। और फंडामेंटल राइट में ये किसके बारे में बात करता है? जी, आपकी गिरफ्तारी के संरक्षण में संरक्षण प्रदान करता है। अगर आपकी गिरफ्तारी होगी तो आपको क्या क्या आपके फंडामेंटल राइट हैं उसके बारे में आर्टिकल 22 बताता है। तो फिर आर्टिकल 22 की लैंग्वेज में आपको 7 जो है बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, 7 क्लॉजेस बनी हुई हैं। ओके, तो इसमें से 1 2 3 और 4 5 6 7 दो पार्ट में डिवाइड है। 1 2 3 और 4 5 6 7। तो फर्स्ट जो 3 पॉइंट हैं 1 2 3, वो आपकी बात करते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन के। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब दंडात्मक निरोध। प्यूनिटिव डिटेंशन, आपने अगर कोई दंड करा है उसके बाद में आपको कौन से अधिकार हैं उसके बारे में बात बताते हैं 1 2 3। ठीक है, 22 के अंदर। और जो 4 5 6 और 7 जो है वो आपके बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। आपने दंड नहीं करा है तो भी आपको धर लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शक के आधार पर गिरफ्तारी जिसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, उसके बारे में 4 5 6 7 22 के अंदर ये 4 क्लॉजेस आती हैं उसके बारे में। तो प्यूनिटिव डिटेंशन देख लेते हैं पहले। दंडात्मक निरोध, अगर आपने कोई अपराध किया है, साबित हो चुका है, तो फिर जो है पुलिस आपके घर पे आएगी, आपको वारंट दिखाएगी, तो आपका फर्स्ट तो हो जाएगा, आपको कारण बताएंगे वो, है ना, कि किस कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी वाली बात हो जाती है कि आपको एक अपनी इच्छा का वकील रख सकते हैं, आप एडवोकेट रख सकते हैं, जो भी आपका मन है। आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी रख सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, उसे आप हायर कर सकते हैं तो। और तीसरी जो बात है वो है कि आपको 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ओके, 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में हाजिरी लगाई जाएगी आपकी। ठीक है, आपको रीजन बताए जाएंगे कि किस कारण गिरफ्तार किया जाता है। आपको अपनी इच्छा का वकील रख सकते हैं और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट में जाना पड़ेगा, आपको पुलिस ली जाएगी। ओके, और इसमें ये बात अलग है कि जो ट्रैवलिंग का समय है वो ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, और प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर आपने कोई दंड किया ही नहीं है, अपराध किया ही नहीं है, उसके बिना भी आपको धर लिया जा सकता है। तो उसमें क्या होगा कि एक चौथी क्लॉज ये कहती है कि आपको जो है कोई विधि के द्वारा रखा जाएगा, कोई लॉ या कानून ना होगा, उसके बेसिस पर ही आपको शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। कि किस कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया गया है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, किसी कानून के तहत ही गिरफ्तार कर सकते हैं, ये बात है। एक 5वां पॉइंट जो आता है इसी में, वो है कि आपको 3 मंथ से ज़्यादा जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगा। 3 मंथ से ज़्यादा तक आपको गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ठीक है, 6वां जो है आपको कारण बताए जाएंगे कि किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और 7वां जो है वो आपको अपनी प्रेजेंटेशन देने का अधिकार होगा, आपकी बात जो है सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लें तो आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी, वो आपको अधिकार है। ठीक है, 3 मंथ वाले केस में क्या हो रहा है कि आप 3 मंथ तक तो रख लिए जा सकते हैं शक के आधार पर कि आप कहीं पे बम फोड़ने वाले हैं, पुलिस को ऐसा शक हुआ, उन्होंने आदेश जारी किया, आप गिरफ्तार कर लिए गए। अब जो है 3 मंथ तक तो आप ऐसे गिरफ्तार किए जा सकते हैं, 3 मंथ बाद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि शक है ये 3 मंथ बाद कर सकता है, तो आपको जो है एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा। उसके बाद ही आपको एडवाइजरी बोर्ड के बाद आपको 3 मंथ के बाद वो जितना चाहे उतना आपको गिरफ्तार कर सकती है, एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर। ठीक है, उसके बिना नहीं। और एडवाइजरी बोर्ड में क्या है, हाई कोर्ट के मेंबर्स मान लो या फिर उनकी जो योग्यता रखते हैं वो एडवाइजरी बोर्ड होती है। अच्छा, लॉ जो है वो कौन से हैं? तो आपने एक नाम सुना होगा किस लॉ के तहत पे, तो मीसा एक्ट आपने सुना होगा। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ओके, अभी जो चलता है वो है आपका UAPA एक्ट। इसके आधार पर आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, और ये काफ़ी कठोर कानून भी बोला जाता है। ओके, ये इंदिरा गांधी जी के काल में चलता था, शासनकाल में। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 4 क्लॉज है, 4 5 6 7, और प्यूनिटिव डिटेंशन दंड के बाद 1 2 3।
कार्ड, एडवोकेट, 24 घंटे मजिस्ट्रेट। यहाँ पे आपको कानून जैसे यूएपीए के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है, तो लॉ के तहत ही गिरफ्तार करेंगे, ऐसे नहीं है कि इस लॉ के बिना नहीं गिरफ्तार करा। अब इसमें भी कुछ होंगे, है ना, कि ये आपको मिलेगी सजा और क्या आपको छूट दी जाती है, तो वो लॉ के तहत ही आपको गिरफ्तार किया जाएगा। 3 मंथ से ज़्यादा गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर 3 मंथ से ज़्यादा गिरफ्तार करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की सलाह पर ही गिरफ्तारी होगी। 3 मंथ के बाद अगर आपको गिरफ्तार करना है, ठीक है। 3 मंथ की आपने सजा काट ली, ठीक है, 3 मंथ तक तो ठीक है, लेकिन 3 मंथ से ज़्यादा आपको जेल में रखना है तो एडवाइजरी बोर्ड पे ही आप रखे जा सकते हैं। आपको कार्ड बताए जाएंगे और आपको अपनी प्रेजेंटेशन देने का अधिकार होगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय।